बुलेटिन में सबसे पहले बात नांदेड़ की करेंगे। नांदेड़ में बंदूक की नोक पर लोगों को लूटने के मामलात में इजाफा होता जा रहा है। ऐसी एक सनसनीखेज खबर, साबिक रियासती वजीर डीपी सावंत के मकान में एक बंदूक बरदार नौजवान के जबरन दाखिल होने से जुड़ी हुई है। यह सनसनीखेज वाकया नांदेड़ के शिवाजी नगर इलाके में पेश आया। बंदूक बरदार नौजवान के खिलाफ शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और उसी वक्त उसे गिरफ्तार भी कर लिया गया। डीपी सावंत का मुलाजिम पुआर जख्मी हुआ है, उसे एक निजी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। पुलिस तफ्तीश में पता चला है कि बंदूक बरदार नौजवान का नाम साहिल माने है और इसका ताल्लुक बीड़ से है। आज सुबह सुबह एक लड़का मेरे पास आया और कहने लगा कि मैं बीड़ का रहने वाला हूं और मेरे खेत में कुछ लोग घुसे हुए हैं, आप मदद कीजिए। तो मैंने उसे सुबह कहा कि बीड़ में मैं कुछ नहीं कर सकता, आप बीड़ के आमदार को जाके मिलिए, वहां पुलिस स्टेशन जाके कंप्लेंट कीजिए, मैं क्या कर सकता हूँ, आपको मेरे पास किसने भेजा। तो वो कहने लगे कि मेरे पिताजी ने कहा कि सावंत साहब को मिलो। बोला मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता क्योंकि बीड़ का मैं क्या कर सकता हूँ, इसलिए मैंने उसको वापस भेज दिया। जाने को तैयार नहीं था, जबरन उसको बाहर निकाल दिया। वापस 2:30-3 बजे आया और घर में घुसने की कोशिश करने लगा। तो हमारे नौकर ने उसे बाहर धक्का देके बाहर किया। तो 1 घंटे के बाद वापस आया और डायरेक्ट किचन में से घुस के वो नौकर को मारने लगा। और मैं जब वहाँ पहुँचा तो उसके हाथ में पिस्तौल थी, लेकिन वो झूठी पिस्तौल निकली बाद में। लेकिन वो पिस्तौल सच है कि झूठ है हमें पता नहीं था ना, पता कैसे चलेगा। और उसके सिर को लगाया, 50,000 दो नहीं तो मैं इसको गोली मार देता हूँ, इस प्रकार की भाषा उसने की। तो मतलब पैसे भी से बाद में बाहर आ जा बोला, तो उसको बाहर लेके गया मैं घर के। और उसके उतने टाइम में सामने से लोग आए तो वो भागने लगा क्योंकि वो डर गया हो, क्योंकि उसको बंदूक तो झूठी थी। लेकिन जाते समय भागते समय भी बंदूक उसने पीछे लगाई और भाग रहा था। तो वहाँ से हमारे कुछ कार्यकर्ता आ रहे थे, मैंने उनको बोला उनको पकड़ो। तो फिर उन्होंने पकड़ के लाया सामने और मैंने पुलिस के हवाले कर दिया। त्याप्रमाणे नकली शस्त्र बाळगून त्याच्या आधारे खंडणी मागणे, त्या स्वरूपाची तक्रार आहे। घरात घुसणे विना परवाना, याच्याप्रमाणे भादवी कलम 386, 384, 326 आणि भारतीय हत्यार कायदा कलम 625 प्रमाणे आपण गुन्हा दाखल करू। जिस दिन से हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल के दाम कम किए हैं, उसी दिन से पेट्रोल पंपों पर डीजल और पेट्रोल की किल्लत महसूस हो रही है। जिला नासिक के बेशतर पेट्रोल पंप खाली हो चुके हैं और बंद पड़े हुए हैं। नासिक डिस्ट्रिक्ट पेट्रोल डीजल डीलर वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से आज मुजाहरा मुनज़्ज़म किया गया। पानेवाड़ी मनमाड़ के करीब सोसाइटी के सदर भूषण भोसले की क़यादत में पेट्रोल कंपनियों के खिलाफ एक दिन का एहतजाजी धरना दिया गया और आज इन सभी डीलर ने अपनी अपनी कंपनियों से ईंधन नहीं खरीदा। इस एहतजाजी मुजाहरे में जलगांव, धूलिया और रंगाबाद, नासिक और दीगर अजला के पेट्रोल डीलर्स शामिल थे। मसला यह है कि डीजल पेट्रोल के दाम बढ़े या कम हो, परेशानी तो आम शहरियों को ही उठानी पड़ रही है। नासिक ज़िले में जो पंप ड्राई हो रहे हैं उसकी वजह ये है कि 3 जो ऑयल कंपनी है, एचपीसीएल, बीपीसीएल और आईओसीएल, बीपीसीएल ने पुरोटा कम कर दिया, मतलब टैंकर कम दे। इस वजह से ये लोड एचपीसीएल और आईओसीएल पे आ रहा है। इस वजह से नासिक डिस्ट्रिक्ट में तकरीबन 40 से 50% तीनों कंपनी के पंप ड्राई है और बीपीसीएल के 80% पंप ड्राई। परचेज आंदोलन कर रहे हैं, एक 9 परचेज आंदोलन। हम पेट्रोल डीजल की खरीदी नहीं करेंगे लेकिन हम बेचेंगे। हम आंदोलन इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि 2017 में हमारा जो कमीशन बढ़ा था, उसके बाद कोई कमीशन में बढ़ोतरी हुई नहीं। पेट्रोल के रेट तब 70 रुपये से लेकर 120 रुपये तक गए थे, लेकिन हमारा कमीशन लीटर बेस होता है, उतना ही कमीशन हमको मिलता था। इसमें हमारे खर्चे चलाने मुश्किल हो गए, बैंक के हमारे ओडी बढ़ गए, हमारे कर्जे ज़्यादा बढ़ गए। इसलिए हम ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और जैसे मालेगांव शहर के 2 नौजवान कौमी शूटिंग वॉलीबॉल टूर्नामेंट के लिए मुंतखब किए गए हैं। कौमी मुकाबले के लिए वकार अंजुम और जाहिद अहमद का इंतखाब होने पर लोगों ने जश्न मनाया। इस सिलसिले में निकाली गई रैली शहर के मुख्तलिफ इलाकों से गुजरते हुए मुशावरत चौक पर इख्तिताम पजीर हुई। इस तिरंगा रैली में दोनों
नौजवान खिलाड़ियों की गुलपोशी की गई। ये काफिला जब शहर के पुलिस स्टेशन के करीब से गुजरा तो पुलिस स्टेशन के इंचार्ज ऑफिसर्स ने भी इनका इस्तकबाल किया। इस मौके पर एमएलए मुफ्ती इस्माइल कासमी ने अपने खिताब में दोनों ही नौजवानों के लिए दुआएं कलमात कहे। उम्मीद की जा रही है कि ये खिलाड़ी आइंदा माह होने वाले एशिया कप मुकाबले में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करेंगे। हमारा अल्हम्दुलिल्लाह इंडिया टीम के अंदर सिलेक्शन हुआ और अभी कुछ दिनों में एशिया कप होने वाला है, उसके अंदर हम खेलने के लिए जाएंगे। पहले हम डिवीज़न खेले नांदगांव के अंदर, उसके बाद हमारा महाराष्ट्र लेवल पर सिलेक्शन हुआ, हम महाराष्ट्र टीम से खेले। फिर कुछ दिनों पहले हमारा जो मैच जो है राजस्थान के अंदर हुआ, सीकर के अंदर और बीकानेर के अंदर हमारा वहाँ सिलेक्शन हुआ, वहाँ इंडिया टीम का इंतखाब हुआ। इंडिया टीम के अंदर हम दो खिलाड़ी जो है मालेगांव से हैं, ISC क्लब से वकार अंजुम है, और हम दोनों का सिलेक्शन हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे दो बच्चों का सिलेक्शन हुआ इंडियन टीम में और हम लोग बहुत खुश हैं। गांव के अंदर खुशी का माहौल है। और अभी आप क्या उम्मीदें लगाए बच्चों? हम ये उम्मीदें लगाए हैं कि हिंदुस्तान का नाम रोशन हो, महाराष्ट्र का नाम रोशन हो, मालेगांव का नाम रोशन हो। मुख्तलिफ शहरों में नुपुर शर्मा के बयान की मजम्मत की जा रही है। आज बुल्ढाना जिले के शी गांव में MIM की जानिब से तहसीलदार को एक मेमोरेंडम पेश किया गया, जिसमें नुपुर शर्मा के मुतनाज़ा बयान की सख्त अल्फाज में मजम्मत की गई। साथ ही नुपुर शर्मा पर सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया गया। इस मौके पर MIM शहर सदर मुख्तार ठेकेदार ने कहा कि मुल्क में शरपसंद अनासिर सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए इस्लाम और पैगम्बर इस्लाम को लेकर मुतनाज़ा बयान दे रहे हैं, ताहम ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी की तरफ से तहसीलदार साहब के मार्फत गृह मंत्री और अल्पसंख्यक मंत्री को ये निवेदन दिया गया है कि गुस्ताखे रसूल नुपुर शर्मा, इस महिला ने हमारे रसूल के खिलाफ जो बदतमीज़ी की है, उनके खिलाफ जो बात की है, हम उनके खिलाफ तहसीलदार साहब को, गृह मंत्री साहब को निवेदन दिए हैं कि उससे कड़ी से कड़ी कार्रवाई उस पर की जाए। अगर उस पर कार्रवाई अगर नहीं हुई तो शेगांव शहर के तमाम मुस्लिम शांति मार्ग से मोर्चा निकालेंगे। कोला में मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से बीजेपी की तर्जुमान नुपुर शर्मा के खिलाफ पुलिस स्टेशन में शिकायतें और मेमोरेंडम दिए गए। इन तंजीमों का कहना है कि नुपुर शर्मा ने पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने की कोशिश की। इन लोगों ने मुतालबा किया कि नुपुर शर्मा के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और इन्हें जल्द गिरफ्तार किया जाए। खुल्दाबाद में वाक़े औरंगजेब आलमगीर के मकबरे को ज़ायरीन के लिए खोल दिया गया है। MIM लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी की औरंगजेब की मकबरे की ज़ियारत के बाद से मज़ार को आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया था, लेकिन अब ज़ायरीन के लिए मकबरे के दरवाजे खोल दिए गए हैं। हज़रत ज़ैनुद्दीन शिराज़ी अलमारूफ 22 ख्वाजा के अहाते में वाक़ मुग़ल फरमारवा औरंगज़ेब आलमगीर के मकबरे को अब ज़ायरीन के लिए खोल दिया गया है, लेकिन मकबरे में दाखिले की मशरूत इजाज़त दी जा रही है। दरगाह कमेटी ने हालात पर नज़र रखने के लिए दरगाह के तमाम दरवाज़ों पर और अहाते में CCTV कैमरे नस्ब कर दिए हैं। कमेटी के जिम्मेदारों का कहना है कि ये इक़दामात एहतियाती तौर पर किए जा रहे हैं। मकबरे को खोल दिया गया है और यहाँ जो है तो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के सिक्योरिटी है, उनके यानी जो है तो कुछ यानी कर्मचारी भी है और पुलिस डिपार्टमेंट के लोगों का भी यानी बंदोबस्त है। शराइत ये लगाई गई कि अंदर यानी मोबाइल ले जाके यानी कैमरा यानी चालू करना नहीं, कोई यानी अपना फोटोग्राफी वगैरह नहीं करना चाहिए और बैग वगैरह भी अंदर लेके जाने नहीं दे रहे सिक्योरिटी वगैरह वहाँ पर अंदर। दरगाह कमेटी ने अभी जो है तो पूरे कंपोस्ट के अंदर जो है तो 12 कैमरे और औरंगज़ेब टूम्स के अंदर जो तो 4 कैमरे, ऐसे 16 कैमरे का पूरा जो है तो सेट जो है तो वो तैयार किए। हर किस्म हर रास्ते से आने जाने वाले की पूरी निगरानी कैमरे की निगरानी में रहती और इंतज़ाम एकदम बेहतरीन है। आने वाले ज़ायरीन औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ पर मज़ार पर
आए हैं और यहाँ पर हमने फातिहा पढ़ी है यहाँ पर। और हमको मालूम हुआ था कि अखबारात वगैरह के ज़रिए कि यहाँ पर इनको मज़ार को अवाम उन्नास की ज़ियारत के लिए बंद कर दिया गया है, मगर हम यहाँ आए हैं और यहाँ पर अहाता खुला है ज़ियारत के लिए। हमने यहाँ पर उनकी ज़ियारत की और फातिहा पढ़ा है यहाँ पर। औरंगज़ेब साहब अगर चाहते तो बड़ा मकबरा बनाते थे, लेकिन एक मामूली सी एक मज़ार उन्होंने जो है मिट्टी की बनाई, तो इससे उनकी सादगी और उनकी ऊंचे ख़यालात का पता चलता है। तो लोगों को चाहिए कि वो औरंगज़ेब साहब के बारे में सही समझें, सुने और हिस्ट्री पढ़ें, ताकि उनके ऊपर जो गलत इल्ज़ामात, जो गलत उनके बारे में सोच लोगों की है, उसको बदलें। यहाँ की कमेटी ने एहतियाती इक़दामात के तहत कुछ पाबंदियाँ आयद की है, जिसका ज़ायरीन को पास व लिहाज रखना होगा। अज़हरुद्दीन, न्यूज़ 18 उर्दू, औरंगाबाद। सेंट्रल रेलवे के छोटे स्टेशनों में सबसे ज्यादा रश वाला स्टेशन मुम्बरा है। मुम्बरा में एस्केलेटर ना होने से ज़ईफ, माजूर, खवातीन और दिगर मुसाफिरों को काफ़ी परेशानी होती है, जिसकी रेलवे से मुतादिद बार शिकायत भी की गई, लेकिन कोई असर ना होने पर समाजी कारकुनान ने रुकने पार्लियामेंट श्रीकांत शिंदे से मुलाकात की। मुम्बरा शहर जो कि महाराष्ट्र के ठाणे ज़िले के अंदर है, यहाँ पर मुम्बरा रेलवे स्टेशन पर काफ़ी लंबा समय हो गया है, लेकिन यात्रियों की आवाजाही के लिए एस्केलेटर और एलिवेटर अभी तक नहीं लगा है, जबकि आसपास के सभी स्टेशनों पर एस्केलेटर और एलिवेटर काफ़ी पहले लग चुका है। इस बात को लेकर मैं लंबे समय से लड़ाई लड़ रहा हूँ। मुम्बरा प्रवासी संघ ने भी इस विषय में कई बार संपर्क किया है, पत्र व्यवहार किया है, स्टेशन मास्टर से मुलाकात की है और उनके थ्रू DRM सेंट्रल मुंबई को भी पत्र लिखा है। मैंने ईमेल द्वारा अलग अलग माध्यमों से कभी ग्रेवेंस रेस करके कई बार इस शिकायत को दर्ज कराया है। मुझको अलग अलग मरतबा अलग अलग डेट दी गई कि इस तारीख को ये काम पूरा हो जाएगा, इस तारीख को ये काम पूरा हो जाएगा, और इस तरह से वो एक्सटेंड होता जा रहा है। उधर अमरावती के गाड़गे नगर पुलिस की जानिब से वकील अंकुश तगड़े के खिलाफ की गई कार्रवाई की जमकर मुखालिफत की जा रही है। नाराज वकला ने पिछले 3 दिनों से गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए काम बंद की आंदोलन की कॉल भी दी है। अदालतों में आज भी चारों तरफ सन्नाटा छाया रहा। वकला का इल्जाम है कि एडवोकेट अंकुश एक शादीशुदा जोड़े की तरफ से गाड़गे नगर पुलिस स्टेशन पहुंचे थे, जहां गाड़गे नगर पुलिस ने सरकारी काम में रुकावट डालने के इल्जाम में एडवोकेट अंकुश पर ही मुकदमा दर्ज करके उन्हें गिरफ्तार कर लिया और इसके साथ पेशा वाराना मुजरिमों जैसा सलूक किया गया। डिस्ट्रिक्ट लाइन्स एसोसिएशन के सदर एडवोकेट शुएब खान ने कहा कि किसी भी वकील के साथ पुलिस का ऐसा बर्ताव कबूल नहीं किया जा सकता। अंकुश तागड़े एडवोकेट ये अपने पक्षकार के साथ गाड़गे नगर पुलिस स्टेशन गए थे और वहाँ जाके उन्होंने अपने पक्षकार की बात रखने की कोशिश की, तो गाड़गे नगर पुलिस ने उनके साथ बहुत ख़राब बर्ताव किया। तकरीबन 300 साढ़े 300 वकीलों ने मिलकर माननीय कमिश्नर ऑफ पुलिस आरती सिंह जी को हमने निवेदन दिया और निवेदन के अंदर हमने सारी बातों का जिक्र करते हुए जो दोषी अधिकारी है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, उनका निलंबन किया जाए और जो हमारे वकील के ऊपर, जो अंकुश के ऊपर जो ज़्यादती हुई उसके खिलाफ में उन अधिकारियों के ऊपर गुना रजिस्टर किया जाए। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद लौटेंगे कर्नाटक की अहम खबरों के साथ।